हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल गाइडेंस ओरा। मैं हूं डॉक्टर मनीषा पांडे। अभी मैं आपको माइक्रो टीचिंग के लेसन प्लान कैसे निकालना है यह बताने वाली हूं। बहुत सारे बच्चों ने मुझे रिक्वेस्ट की थी कि मराठी और नागरिक शास्त्र यानी सिविक्स के कुछ लेसन प्लान हमें निकाल के बताइए। इसलिए मैं उनके लिए ये प्रस्तावना यानी इंट्रोडक्शन स्किल के कुछ लेसन प्लान बता रही हूँ कि उसे कैसे निकालना है और उसके ऑब्जर्वेशन चार्ट कैसे फिलअप करना है, ये भी मैं इसमें आपको बताने वाली हूँ। सबसे पहले हम देखेंगे, ये पहला लेसन है मराठी का, उसमें व्याकरण लिया हुआ है। तो ये है प्रस्तावना कौशल, ये मैंने मराठी में लिखा है, आपको मैं हिंदी में आपको समझाने वाली हूँ, यानी हिंदी वालों को भी ये समझ में आ जाएगा। इस प्रकार से आपको सबसे ऊपर में डेट लिखनी है, उसका विषय विषयांश लिखना है, यहाँ क्लास और टाइमिंग लिखना है। उसके बाद यहाँ पे दो कॉलम आएंगे, एक है शिक्षक और विद्यार्थी कृति का और दूसरा है कौशल्य के उपघटक जो आते हैं उसके लिए ये कॉलम रहेगा। तो यहाँ पे ये जो कॉलम है इसमें जो भी टीचर एक्टिविटी करेंगे, जो क्वेश्चंस टीचर पूछेंगे वो क्वेश्चंस और स्टूडेंट्स के आंसर्स वो सारे इसी कॉलम में आएंगे, क्योंकि टीचर और स्टूडेंट्स एक्टिविटी की कॉलम एक ही है, तो इसमें ही क्वेश्चन और आंसर्स आएंगे। और ये प्रस्तावना ने इंट्रोडक्शन स्किल है, तो इसमें जो उपघटक आने वाले हैं वो सारे उपघटक हमारे इस लेसन में यहाँ पे आपको दिखाई देंगे। जैसे कि यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस टीचर पूछती है तो उसके आंसर बच्चे देते हैं, तो उनको कुतूहल निर्मित होती है, उनको क्रेज रहता है कि टीचर हमें क्या बताने वाली है। उसके बाद और कुछ क्वेश्चन यहाँ पे पूछती है, जैसे कुछ दागिने ज्वेलरी दिखा के क्वेश्चंस पूछ रहे हैं। तो क्योंकि ये प्रस्तावना स्किल है तो प्रस्तावना में हमें विषयांश पहले बताना नहीं है, तो पहले कुछ क्वेश्चंस पूछने हैं, उसके बाद में जो हमारा लास्ट क्वेश्चन रहेगा उसका जो आंसर रहेगा वो आंसर हमारा यानी विषयांश रहने वाला है। तो इस प्रकार से टीचर यहाँ पे अलग अलग प्रकार से क्वेश्चंस पूछ रही है। जैसे यहाँ पे और उपघटक आएगा विद्यार्थ्यांचा शाब्दिक सहभाग, यानी बच्चे आंसर दे रहे इसलिए यहाँ पे शाब्दिक सहभाग लिखा हुआ है। इस प्रकार से टीचर अलग अलग क्वेश्चंस पूछेंगे। यहाँ पे एक डॉल दिखा रहे हैं, तो डॉल दिखाने के बाद यहाँ पे कुतूहल निर्मित हो रही, बच्चों को लग रहा है कि ये मैडम हमें क्या पढ़ाने वाली है। इस प्रकार से बहुत सारे क्वेश्चंस यहाँ पे पूछे, टीचर इस प्रकार से पूरे क्वेश्चंस पूछेंगे। 10 से 12 क्वेश्चंस यहाँ पे आएंगे और ये लेसन यहाँ पे खत्म होगा। और आखिरी में जब टीचर क्वेश्चन पूछती है कि यहाँ पे जो आखिरी का क्वेश्चन है इसका जो आंसर है, भाषेत उपयोगात आणणाऱ्या भूषणांना अलंकार असे म्हणतात। जैसे ये आखिरी का आंसर आया है तो हमारा विषयांश कौन सा है, अलंकार है। तो यहाँ पे अलंकार ये आंसर आया है तो ही ये हमारा लेसन यहाँ पे कंप्लीट होगा। और अंतिम विधान रहेगा, जैसे यहाँ पे लिखा है की अगदी बरोबर, विशेषतः पद्यांमध्ये या अलंकाराचा अधिक उपयोग करतात, त्यामुळे पद्ये अधिक शोभून दिसतात। तर आज आपण अलंकार हा व्याकरणातील भाग अभ्यासणार आहोत। इसे कहते हैं अंतिम विधान, यानी लास्ट सेंटेंस, स्टेटमेंट ऑफ एम जिसे कहते हैं, वह हो गया ये लास्ट सेंटेंस। इसके बाद ही हम यहाँ पे विषयांश लिखते हैं। तो इस प्रकार से ये प्रस्तावना का मराठी का एक लेसन हो गया है। फिर हम देखेंगे प्रस्तावना का नागरिक शास्त्र का ये दूसरा लेसन। इसमें भी सेम आपको विषय लिखना है, विषयांश लिखना है। विषयांश भी ये लेसन होने के बाद ही आखिरी में लिखना है आपको, क्योंकि ये प्रस्तावना कौशल है। विषयांश यहाँ पे भारताची संरक्षण व्यवस्था। तो ये जो विषयांश है, इस विषयांश को निकालने के लिए, यानी ये जो नाम है, ये नाम निकालने के लिए ही हमें यहाँ पे कुछ ऐसे प्रीवियस नॉलेज के क्वेश्चंस पूछने हैं, ताकि लास्ट क्वेश्चन का आंसर हमारा संरक्षण व्यवस्था आना चाहिए। यहाँ पर भी शिक्षक और विद्यार्थी कृति का ये कॉलम रहेगा और यहाँ उपघटक का रहेगा। तो इस विषयांश को निकालने के लिए जितने भी क्वेश्चंस टीचर पूछेंगे और उसके आंसर्स यहाँ पे आएंगे टीचर और विद्यार्थी के कॉलम में। और यहाँ पे आएगा कुतूहल निर्मिति, जो अपने उपघटक है वो उपघटक भी आने जरूरी है। यहाँ भी 10 से 12 क्वेश्चंस टीचर पूछेंगे टॉपिक से रिलेटेड। यहाँ पे कुछ जनरल क्वेश्चंस पूछेंगे। उसके बाद पूर्वज्ञान जागृति यहाँ पे हो रही है, क्योंकि यहाँ पे पूछा गया है कि लोकशाही क्या होते हैं, लोकशाही का शासन। उसके बाद कुतूहल निर्मिति हो रही है कि बच्चों को लग रहा है कि क्या पूछने वाले हैं मैडम, ऐसे कौन से क्वेश्चन हमें पूछ रहे हैं कि इससे हमें क्या पढ़ाने वाले हैं। कुतूहल निर्मिति हो रही है, यहाँ पे कुतूहल निर्मिति लिखना है।
इस प्रकार से शिक्षक और विद्यार्थी जो जो एक्टिविटी करते हैं वो सारी एक्टिविटी यहाँ पे आएगी। और सबसे आखिरी में जैसे यहाँ पे स्टुडंट्स का आन्सर हम देखते हैं कि देशाचे स्वातंत्र्य टिकवण्यासाठी सुरक्षिततेची व संरक्षण यंत्रणेची गरज आहे। यहाँ पे संरक्षण यंत्रणा ये टॉपिक का नाम हमारा निकल गया, इसलिए यहाँ पे अंतिम विधान आएगा बरोबर। तर आज आपण भारताची संरक्षण व्यवस्था हा पाठ अभ्यासणार आहोत। इसका मतलब यह है कि स्टेटमेंट ऑफ एम जो हम लेसन लेने वाले हैं, जो हम उपघटक विषयांश जो लिखा है वो विषयांश हमें निकालने के लिए जो सेंटेंस हमें पहले बोलना है वो उसको कहते हैं स्टेटमेंट ऑफ एम। ये हो गया इस लेसन का आखिरी स्टेटमेंट। इसके अभी हम देखेंगे ऑब्जर्वेशन चार्ट कैसे रहते हैं। दूसरे बच्चे जब लेसन लेते हैं तो हमें ऑब्जर्वेशन करना है और उस ऑब्जर्वेशन चार्ट पे हमें टिक मार्क करनी है। पहला ये ऑब्जर्वेशन चार्ट है प्रस्तावना कौशल का। इस प्रकार से यहाँ पे दूसरे जो बच्चे क्लास लेंगे उनका नाम आएगा, उनका विषय आएगा, उनका विषयांश आएगा, यहाँ पे क्लास और टाइम आएगा और इस प्रकार से उपघटक आएंगे प्रस्तावना के। जैसे यहाँ पे 7-8 उपघटक दिए हैं। पहला है संबंधित पूर्वज्ञानाची जागृती, दुसरा आहे कुतूहल निर्मिती करणे, तिसरा आहे शैक्षणिक साधने आणि क्लुप्त्यांचा वापर, चौथा आहे शीर्षक लेखन, पाचवा आहे विद्यार्थ्यांच्या पूर्वज्ञानासंबंधीचे चुकीचे अंदाज बांधणे, सहावा आहे उपलब्ध साधनांचा अपुरा उपयोग, अनपेक्षित प्रतिसादाने गोंधळून जाणे, आठवा आहे वर्गाशी विसंवाद वाढविणारे वर्तन करणे। इस प्रकार से यहाँ पे 8 पॉइंट्स दिए गए हैं और यहाँ पे नंबरिंग दिया है 1 2 3 4 10 नंबर, यानी 1 मिनट के लिए, यानी 1 मिनट के लिए ये 2 पॉइंट है या आधे मिनट के लिए है या आधे मिनट के लिए। तो इसमें से जो भी एक्टिविटी आपको दिखती है तो कौन से मिनट में दिखती है हमें वॉच देखना है, उस हिसाब से यहाँ पे टिक मार्क करनी है और लास्ट में हमें रिमार्क देना है कि पाठ कैसा हुआ। निकृष्ट, निम्न, साधारण, चांगला, फार चांगला, उत्तम, अतिउत्तम, इस प्रकार से यहाँ पे रिमार्क हमें देना है और जो लेसन ले रहा है उसकी यहाँ पे फिर साइन लेनी है। इस प्रकार से हमें दूसरे बच्चे का यहाँ पे ऑब्जर्वेशन करना है। ये मराठी का हो गया है। इस प्रकार से इसका भी टिक मार्क करके ऑब्जर्वेशन हमें करना है और यहाँ पे रिमार्क देना है। इस प्रकार से दूसरा चार्ट हो गया। फिर तीसरा ऑब्जर्वेशन चार्ट है। यहाँ पे दूसरे बच्चे का हमने निरीक्षण किया हुआ है। उन्होंने इंग्लिश लिया है, इंग्लिश की द कुक कुक पोएम ली है, उसका हमने ऑब्जर्वेशन किया है, यहाँ पे टिक मार्क दिया है। जो जो हमें दिखता है मिनट वाइज, सेकंड वाइज, उस हिसाब से हमने यहाँ पे टिक मार्क की है। सबसे लास्ट में चांगला करके जो भी हमने रिमार्क देना है वो देना है और उनकी साइन यहाँ पे लेनी है। यह चौथा ऑब्जर्वेशन चार्ट है। यहाँ पर भी मराठी का ही लिया है। यहाँ पर भी सेम जो ले रहे हैं उनका नाम लिखना है और जो उपघटक है उसके सामने आपको टिक मार्क करनी है कि कौन सा उपघटक कौन से मिनट में आया है, उस हिसाब से मिनट का देख के आपको यहाँ पे टिक मार्क करनी है और लास्ट में आपको उसका रिमार्क देना है कि कैसे उनका लेसन था। फिर यहाँ पे उनकी आएंगी साइन। इस प्रकार से आपको ये इंट्रोडक्शन स्किल के लेसन लिखने हैं और उसके ऑब्जर्वेशन चार्ट आपको फिलअप करने हैं। थैंक यू। आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगा या ऐसे ही और मेरे वीडियोस देखना है तो सबसे पहले मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू।